आजकल लोगों को बहुत तरीके से ठगों के शिकार हो रहे हैं, बहुत तरीके से लोग ठग के शिकार हो रहे हैं। कहीं न कहीं उनको कोई कॉल करता है कि मैं बैंक का ये बात कर रहा हूँ, मैं वो बात कर रहा हूँ, आपका कार्ड एक्सपायर हो चुका है, आप हमें कार्ड का नंबर दें, हाँ वो कार्ड को नया जनरेट करेंगे। तो जो लोग थोड़े पढ़े लिखे हैं, समझदार है, वो समझ जाते हैं कि इस तरह का फ्रॉड है। पर बहुत कोई लोग जो नहीं जानते हैं, गाँव के लोग हैं, उनको इन तरह का इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इस तरह से ये कुछ शिकार होते हैं। तो मैं बता दूं कि इस तरह का शिकार बहुत ज़्यादा चला है। आपको कॉल किया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि आपका एटीएम खो चुका है, या एटीएम आपका एक्सपायर हो चुका है, या एटीएम आपका लिंक ख़त्म हो चुका है, आप हमें एटीएम का 16 डिजिट का नंबर दें, उसका CVV कोड दे जो पीछे लिखा रहता है 3 डिजिट का, उसका जो सब कोड दे। उसमें क्या होता है कि लोग दे देते हैं, उनका पैसा सारा ट्रांसफ़र हो जाता है। ये तो रहा पहला टेक्निक जो कि बहुत दिनों से चल रहा है। अब उसके बाद हम लोग फोकस कर दूसरे टेक्निक पे कि आपको फ़ोनपे के माध्यम से कॉल जाता है। कॉल नॉर्मली फ़ोन की तरफ जाता है और फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे कि आपको इस तरह का 3,999 रुपये का लॉटरी लगा है, या फिर आपको कार लगा है, या फिर अन्य कोई भी चीज़ लगा है, तो आप इसको रिडीम कर सकते हैं। या फिर आपने देखा होगा नॉर्मली आपके मोबाइल में कोई SMS आता हो कि आपको 2.5 लाख रुपये की लॉटरी लगी है, या फिर 2.5 लाख रुपये का कार निकला है। तो मैं उसके लिए बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, आप एक ठगी के गिरोह के शिकार हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरे साथ मैंने आपको आज से 2-4-5 वीडियो पे एक हफ्ता पहले एक वीडियो डाला था कि फ़ोनपे पे मेरे 3,999 रुपये लुटते बच गया मैं। तो यही कारनामा मेरे साथ दूसरा का फिर से हुआ है, वो है नया शिकार है लोग फेसबुक के माध्यम से। जी हाँ, फेसबुक के माध्यम से क्या होता है कि आपका अकाउंट है, जैसे मेरा फेसबुक ER कृष्णा सिंह के नाम से है, तो उसका एक क्लोन बनाया था। क्लोन मतलब उसका जस्ट डुप्लीकेट बनाया जाता है, एक दूसरा फेसबुक अकाउंट बनाया जाता है और उस पर सारी डिटेल्स आपकी डाली जाती है जो आपने डाल रखा है। और क्या किया था कि आपके जितने भी कॉन्टैक्ट है फेसबुक के फ्रेंड, उन लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा जाता है। वो लोग क्या सोचते हैं कि चलो ये दूसरा अकाउंट होगा, वो ये समझते हैं कि जो रिक्वेस्ट भेजा वो आपने ही भेजा, नहीं मैंने ही भेजा। तो वो लोग उसका रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं और एक्सेप्ट करने के बाद क्या होता है कि बाकायदा वो हाय हेलो लिख के बाद, जी हाँ सेम बाकायदा मेरे साथ हुआ है, जो कि मेरे घर के पास सुदामडी हाटतल्ला जो पड़ता है पाथरडी के क्षेत्र में, वहाँ के एक भैया है जिनका नाम संजय है और उनका नाम है संजय टाइगर। जो उनका फेसबुक अकाउंट है संजय टाइगर के नाम से है। तो मैं थोड़ा और नज़दीक आता हूँ और मैं आपको दिखाऊँ कि मेरी जो चैट उनसे हुई है वो उनका अकाउंट नहीं था, बट कोई थर्ड पार्टी जो कि मुझे ठगना चाह रहा था, मुझसे पैसे हटना चाह रहा था। ये देखिए, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे संजय टाइगर उनका फेसबुक अकाउंट है और इनका फ़ोटो भी सेम लगा दिया गया है। तो मेरे को एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आया था, मैंने एक्सेप्ट किया। मुझे भी ऐसा ही लगा कि उन्होंने अपना दूसरा अकाउंट बनाया जो नॉर्मली लोग बनाते हैं। तो मेरी जो चैट हुई, जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया, उसके एक दिन बाद नहीं, शाम को 4:30 बुधवार के दिन शाम को 4:30 बजे मेरे पास एक मैसेज आता है हेलो का। तो मैंने उनको रिप्लाई किया, हेलो भैया जय श्री राम। आप देख सकते हैं चैट में है, तो मैं सारी चीज़ को पढ़ कर दिखाऊँगा। हेलो भैया जय श्री राम। उन्होंने फिर रिप्लाई किया कैसे हो। मैंने कहा मैंने फिर सीधा उनसे पूछा कैसे हैं। फिर मैंने रिप्लाई दिया कि मस्त है, अपना बताइए। तो उन्होंने कहा कहाँ पर है, यानी कहाँ पर हो। तो मैंने रिप्लाई घर पे हूँ, आप कहाँ हैं। तो उन्होंने मेरी बात को टालते हुए सीधा बोला एक छोटी सी हेल्प चाहिए। तो मैंने कहा आपके लिए तो जान भी हाजिर है, क्या हेल्प बताइए। तो उन्होंने लिखा अर्जेंटली कुछ पैसे चाहिए कल, यानी CAL, कल को CAL लिखा, कल मॉर्निंग में रिटर्न कर दूंगा। तो मैंने उनसे पूछा था घर पे हूँ, आप कहाँ हैं। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि कहाँ हैं। तो फिर मैंने पूछा कितने रुपए चाहिए। तो उन्होंने मुझे एक मैसेज दिया 15,000 रुपये का। देख लीजिए 15 रुपये आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले में, 15,000 रुपये का एक मैसेज दिया। और तो मैंने कहा कोई काम है क्या। तो उन्होंने उस बात को काट के इग्नोर करके उसका जो रिप्लाई आया वो था ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दो। मैंने कहा कुछ बात हो गई है क्या, कहाँ इतना पैसे की मैं घर आके दे देता हूँ। क्योंकि मुझे इस चैट के इस SMS के जस्ट पहले ही मैंने इनके ओरिजिनल अकाउंट पे पोस्ट देखा था कि लोग बहुत सारे क्लोन बना के ठगी का शिकार कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने ओरिजिनल अकाउंट से सबको मैसेज कर दिया था कि कृपया इस तरह का ठग का शिकार ना हो। इसलिए मैं उनसे और भी जानकारी लेने लगा कि मुझे मालूम था कि ये ठग है। तो मैंने जैसे ही कहा मैं घर आके देता हूँ, तो वो मैंने घर आके देता हूँ रुकिए। तो उसने कहा मैं अभी थोड़ा बाहर हूँ, ऑनलाइन ही ट्रांसफ़र करना होगा। मैंने कहा घर देता हूँ, पर उनका मैं थोड़ा बाहर हूँ, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना। मैं आपको सारे देख सकते डिस्प्ले पर आपको दिख रहा है ये चैट्स, आपको कैमरे में क्लियर दिखता होगा, नहीं तो आप पॉज करके देख सकते हैं। उनको आपको रिप्लाई किया था और उसके बाद उसका रिप्लाई आया कि मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ। मैंने कहा हॉस्पिटल का नाम, फिर उसने काट दिया बात को। फिर उसने कहा मौसी का लड़का बीमार है, बहुत इमरजेंसी है, अभी डाल दो। मतलब वो पहले आपको कहीं ना कहीं से इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है कि आप उसको पैसे डाल दो, क्योंकि वो असली बंदा हकदार बंदा नहीं है, वो थर्ड पार्टी का कोई आपसे ठग का शिकार कर रहा है। फिर लिखा भैया मैं कब मना किया हूँ, आप ही ने
कहा हाँ ये तो बताओ। मैंने कहा भैया मैंने कब मना किया कि आपको पैसे ना दूँ, मैं जानता था। तो उसने कहा दिल्ली गूगल पे नंबर देता हूँ उसमें डाल दो। तो मैं कुछ देर के कॉल आ गया था तो उसका फिर रिप्लाई है बोलिए। मैंने कहा दिल्ली एड्रेस दीजिए, मैं वहीं अपने दोस्त से भिजवा देता हूँ। तो वो कहता है उसमें टाइम ज़्यादा लगे जाएगा, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना है कि नहीं। फिर उसने मुझे एक तरह से धमकी ऐसा वक्त दिया कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना है कि नहीं, जस्ट लाइक एक आप उसको कहते हैं इमोशनल ब्लैकमेल जैसा बात किया। तो या फिर कहीं और से व्यवस्था करे। अब इतना करने के बाद कोई भी आपका पहचान का है तो कहीं ना कहीं वो पैसे तो भेज देगा ना, कहीं व्यवस्था कर लूँगा, क्योंकि आपका भी जानते हो कि आपको क्या पता कि वो थर्ड पार्टी है, वो कोई आपको क्लोन कर रहा है या बेवकूफ़, आपको लग रहा है कि वो ओरिजिनल बंदा ही कोई होगा। फिर उसने मुझे अकाउंट नंबर दिए, देख सकते हो फोटो में जो अकाउंट नंबर आ रहा है वो अकाउंट नंबर मेरे को दिया, और मैं डिस्प्ले पे भी साथ जो अकाउंट नंबर आपको आता होगा फोटो मैंने लगा दिया, आप देख लेना। फिर मैंने झूठ बोला कि मेरा टैक्स में काम आ जाएगा, मैं सीधा हॉस्पिटल में पेमेंट करूँगा। तो उसने फिर बोला इसमें डाल दो। मैंने पूछा हॉस्पिटल नेम, उसने लिखा अपोलो हॉस्पिटल। मैंने कहा मैं हॉस्पिटल को पे करता हूँ, कितना टाइम लगेगा। फिर वो पूछता कितना टाइम लगेगा करने में। मैंने कहा कि IFSC कोड दीजिए, आपसे बात करना है, नंबर दीजिए। मैंने उसका नंबर मांगा, उसने बोला कि अभी कॉल नहीं कर पाऊँगा, बाद में कॉल करता हूँ, डाल दो। पर वो हर तरह से कोशिश कर रहा था कि मैं उनसे बात ना करके वो सीधा मुझे पैसे अकाउंट में डाल दे। फिर उसने बोला, मैंने उसमें लिखा था पहले कॉल कीजिए, तो वो मेरे को रिप्लाई करता है विश्वास नहीं है क्या। आप देख लीजिए वहाँ लिखा है विश्वास नहीं है क्या। तो मैंने लिखा नहीं। तो बोला नहीं है तो मत डालो। मैंने कहा ओके। मैंने रिप्लाई किया मैं ओके थैंक्स, मैं घर जाके भाभी को 20,000 रुपये दे देता हूँ। तो उसका क्या रिप्लाई आता है, कोई ज़रूरत नहीं है, घर पर तो मेरा भी रखे हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने था वहाँ आपसे भी नहीं होगा। तो मैंने कहा भाभी से लेकर दे देता हूँ क्योंकि मैं ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। उसके बाद उसका कोई रिप्लाई नहीं आया और सडनली मेरे पास भैया का नंबर नहीं था, तो मैंने हमारे नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र संचालक महादेव भैया को कॉल किया। मैंने उनको ये सारी बातें बताई। तो उन्होंने मुझे संजय भैया से कॉन्फ्रेंस कराया और उन्होंने बताया कि भाई मुझे सारी चीज़ की जानकारी पहले से हो चुकी है और मैंने अपने फेसबुक के वॉल पे स्टेटस पे सारे लोगों को कह दिया कि इस तरह कोई फ्रॉड आया तो नहीं आया। तो दोस्तों इसमें ये सीख मिली है कि पहले कॉल किया जाता था कि आपका आपको अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुका है, ATM डीएक्टिवेट हो चुका है, उस तरह से ठग का शिकार होते हैं। फिर आया फ़ोनपे गूगल पे के माध्यम से, जो कि आपको लिंक देता है। अगर आपने नहीं देखा मेरा वो फ़ोनपे पे वाला, तो जाके वीडियो को आराम से जाकर देख लो, पहले वो वाला, और लिंक मैंने दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और थर्ड वाला फेसबुक के माध्यम से आने वाले समय मेरे को लगता है व्हाट्सएप से भी होगा और इंस्टाग्राम से भी होगा। तो अपने को सचेत रहने की ज़रूरत है। इस तरह के ठगी से शिकार से हमें बचना बहुत ज़रूरी है। तो यार अगर आपको वीडियो पसंद आता है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगता है, क्या इस वीडियो को देख के आपके फैमिली मेम्बर्स या फिर किसी का पैसा सेविंग हो सकता है, तो इस वीडियो को शेयर करो दबा के, ताकि लोग भी जागरूक हो पाए। तो आशा करता हूँ कि मैंने थोड़ी उनसे बात की थी, अगर उनका उनका ऑडियो रिकॉर्डिंग जो संजय भैया ने जो बातें हमारी हुई थी, जो सजग थे, पहले से ही इन्फॉर्मेटिव थे। तो मैं कुछ ऑडियो क्लिप्स उनकी लगा रहा हूँ जो कि 5, 6, 7 मिनट का है। तो आप सुनना हमारी उनसे जो बातें हुई थी, और वो बहुत ज़्यादा मैंने इसमें सजग है, समझदार है कि उन्होंने पहले ही सबको बता दिया था। तो चलिए फिर क्लिप पे आते हैं, क्लिप के बाद फिर आपसे बात करते हैं। भैया नाम संजय हुआ, आपका अकाउंट हैक हो गया भैया, फेसबुक का हमसे पैसा मांग रहा है 15 रुपया, समझे, बता रहा है ना। हाँ। फेसबुक हमसे बात हुआ है तो हम ये कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्योंकि हमको काम आएगा आगे, इस पर वीडियो बनाएंगे। तो क्या भैया कि आपको मेरा मैसेंजर पे हमको मैसेज किया, हाय हेलो हम हॉस्पिटल में भर्ती है, मदद चाहिए, हमको 15,000 रुपये भेजिए। तो हम तो जानते हैं सब चीज हो रहा है, अभी कोई पोस्ट भी डालना है, आपका अकाउंट हैक हो चुका है। या तो अपना फेसबुक का पासवर्ड बदलिए, या तो अपने नाम को सर्च कीजिए, हो सकता है कोई दूसरा अकाउंट है क्या, देखिए सबको सावधान कीजिए, हो सकता है कि आपको कोई जानता होगा तो वो पैसा भेज दे, वो अकाउंट नंबर भी हमको भेज दे। सुनिए ना, हेलो, हाँ हम सब कल से ही पूरा सर्च कर रहे हैं, ठीक है। हाँ और ये मेरा फेसबुक अकाउंट हैक नहीं किया, अच्छा मेरा फेसबुक अकाउंट हैक नहीं किया, मेरा फेसबुक से 2 फोटो निकाला है। अच्छा, हाँ तो बस तो एक काम कीजिए, आप अपना पोस्ट में एक बना दीजिए कि देखिए मुझे कोई पैसों की जरूरत नहीं है, जरूरत होगी तो मैं आपके दर पे आ जाऊंगा, मैं ऑनलाइन पैसे नहीं मांगूंगा। देखिए 15 रुपये हमसे मांग के बोलिए स्क्रीनशॉट भेजते हैं, आप हमको पहचान रहे हैं, हम पेटना बोल रहे हैं। खाली आप ही एक तो नहीं है ना, मैं वो मैसेज किया है, वो जिसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है ना, हाँ जो एक्सेप्ट किया है सबको बोला है मैसेज। तो हम देखिए, हम इसलिए सिर्फ हम तो पढ़े लिखे इंसान है, तो पकड़ते हैं ना। हमको लगा कि भैया नया अकाउंट बना है। महादेव जी, हाँ महादेव जी, हम अभी पोस्ट किए कि नहीं, देखिए कितना धड़ा पोस्ट किए हैं। हाँ तो वही देखे, हमने 15,000 रुपया मांग रहा महाराज। हम बोले ठीक है, हम जाके भाभी को दे देते हैं। क्या बोलता, नहीं दिल्ली में भर्ती है। हमने जाके भाभी, हम बोले दिल्ली में भर्ती है ना, तो हम दिल्ली में डॉक्टर को अस्पताल में पेमेंट करेंगे। अपोलो अस्पताल बता रहे हैं, ठीक है हम पेमेंट करते हैं अस्पताल का अकाउंट नंबर, तो अस्पताल का नहीं दिया, कहीं और का दिया, इसको हम ले रहे हैं, समझे ना। थोड़ा सावधान हो जाइए, मान लीजिए आपका जो करीबी है ठगा जाएगा।
हाँ नहीं, हम देखिए हम सबको रिस्पॉन्स भी कर भेज चुके हैं और ये फेसबुक में छोड़ चुके हैं, उसका मोबाइल नंबर तक छोड़ चुके हैं हम, उसका हाँ। अकाउंट नंबर भी पूरे छोड़ चुके हैं हम फेसबुक में। हाँ, थोड़ा सावधान रहिए। मान लीजिए 1000-1500, मान लीजिए आपका तो विश्वास है ना, हमको आप पे विश्वास है। हाँ, आप लोग कभी हाथ उठाइए तो हम लोग हमेशा खड़ा होते हैं। गलती से कोई भेज देगा ना भैया तो भाई दिक्कत है। किस सेंगल पब्लिक स्कूल देख रहे हैं? हाँ, हम पहचान रहे भैया, आपको पहचान रहे हैं। मैंने हमको नहीं बोल रहे, किस सेंगल पब्लिक स्कूल देख रहे हैं मेरा में? हाँ हाँ, अजमेरा में। विशाल श्रीवास्तव को चिनते हैं? हाँ, विशाल श्रीवास्तव। हाँ, तो वो भी मेरा मतलब फेसबुक दोस्त है, हाँ हाँ और ऐसे भी मेरा जान पहचान है पार्टी के रिलेटेड में। हाँ हाँ। तो उनको भी भेजा है फ्रेंड रिक्वेस्ट का शाम को, और उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, जस्ट ऐसे ही मैसेंजर में ही बोल रहा था कि बहुत जरूरी काम है। आप पूरा अपना डिटेल नहीं दे रहा हूँ। नहीं दे डिटेल। हमको बोला कितना टाइम लगेगा, हम बोले भैया IFSC कोड अभी स्कूल के चाटते हैं पूरा, समझे कहाँ तक जाता है, इसलिए। देखिए IFSC कोड वगैरह सब कुछ दिया हुआ, सब हम छोड़ दिए फेसबुक में। हाँ, मेरा फेसबुक सर्च मारिएगा, हम देखिए। सुनिए ना, हम उसको बोलते हैं, हम लिखते हैं आपसे बात करना है, नंबर दीजिए। और हम फोन है, नंबर भी उसमें, नंबर भी फोन नहीं उठा रहा, समझे। जो नंबर फोन नहीं उठा रहा, वही व्हाट्सएप में चैट भी हो रहा, लेकिन व्हाट्सएप में वो जवाब नहीं दे रहा कुछ। हम इधर पूरा लिख रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा। नहीं जवाब देना भैया आपको, या तो आप सबको सावधान कीजिए, या तो फिर आप FIR छोटा सा कर दीजिए। हाँ, हम FIR तो किए हुए हैं, और ये क्या बोलते हैं, सावधान तुम कर रहे हैं, फेसबुक से सबको सावधान कर रहे हैं। नहीं, हम वही देखें भैया कि लोग इससे, मान लीजिए कि हम महादेव भैया होंगे, आप लोग होंगे तो भैया करीबी है, अरे पैसा से नहीं मदद होगा भैया, हम लोग शरीर से मदद करेंगे। पर ये 15,000 रुपया भी अस्पताल में दिल्ली में है, अरे हम लोग खबर नहीं, 3 दिन पहले आपसे मिले हैं महाराज, आप खबर हम लोग को नहीं होगा। नहीं, एकदम बिल्कुल सावधान रहिए। हम सावधान है, इसका हम ले रहे हैं। बोल रहे भैया कॉल का रिकॉर्डिंग किए, थोड़ा सा इसका मजा लेने के लिए, समझे ना। तो वीडियो में सिर्फ जागरूक करेंगे कि आप जागरूक है, लोग भी जागरूक हो, ठीक है ना। हाँ, बिल्कुल। देखिए हम फेसबुक में पूरा छोड़ चुके जागरूक। लिखा है कि अभी मैं कॉल नहीं कर पाऊंगा, बाद में कॉल करता हूँ, डाल दो। पहले कॉल लिख रहे, पहले कॉल कीजिए, पहले कॉल कीजिए, तब वो हमको पता गाली गलौज होगा। कल रात के 11 बजे इसका नंबर भी हम किसी तरह निकाल दिए, समझे। नहीं महाराज, ये गलत है ना। देखिए यही सब तो क्या होता है कि विश्वास टूट जाता है एक तो ना, ये फ्रॉड। चलिए ठीक है, सावधान है तो सावधान। एक बार और सबको बता दीजिए अपना करीबियों कॉल करके कि भैया टैग मारिए सब। हाँ, देखिए जितना नंबर में था ना, ठीक है, सबको बोल दिया। और एक मेरा फ्रेंड है, यूपी में रहता है, गाजीपुर में। हाँ, वहाँ उसको ही मैसेंजर में किया, वो भी सुबह फोन किया, बोल रहे संजय लिख रहा है विश्वास नहीं है, लिखा विश्वास नहीं है, क्या नहीं विश्वास नहीं है। हम चैट कर रहे हैं, पूरा दुनिया पूरा हैक कर रहा है, आदमी को विश्वास कैसे होगा? अपना भाई मांगेगा तो हम उसको नहीं देंगे। ओके भाई, हम लिख दिए ओके थैंक यू, हम लिख दिए ओके थैंक यू, लिख दिए थैंक्स, हम लिख ओके थैंक्स। मैं घर में जाके दे देता हूँ, भाभी को लिखता हूँ। हम फेसबुक में अपना अकाउंट नंबर दे, क्या बोलते हैं, किसी को मैसेज नहीं करते, अकाउंट नंबर है, हम जिसको चाहिए आइए, हम लिख दे रहे सामने में, बोल दे रहे चले जाइए लेकर के। लेकिन ये सब इंटरनेट वाला सिस्टम में नहीं है, उसमें बहुत नहीं यार, वो 2-5-7 रुपया पर अच्छी बात अलग है। हम बोले भैया ऑटो चलाते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि अभी इस कदर में आ जाए कि 15 अस्पताल के लिए खाने पीने के लिए बात अलग होता है। वो भी दिल्ली में धनबाद हो तो बात अलग है। दिल्ली में कब गए महाराज, हम 2 दिन पहले देखे हैं, ऐसा बात होगा। अभी कुछ दिन, अब तुरंत पोस्ट देखे आपका वाला, समझे ना। तो हम बोले सर तुरंत मैसेज आया मेरे पास, हाई लिखा, तो हाई के चाटो, इसको क्या दिक्कत है। हम लिखे मैं घर जाके भाभी को दे देता हूँ 20,000। समझे, हम तो बोल नहीं तो भाभी का नंबर दे दो ना यार। नहीं कोई जरूरत नहीं है, घर पर तो मेरा भी रखे, ऑनलाइन ट्रांसफर करना है वो वापस। ठीक है, तो हम भाभी से लेके देते हैं, बोलते हैं भाभी से लेके देते हैं। हाँ, ये अभी मैसेंजर में बात हो रहा है उससे क्या? हाँ, बात हो रहा है। हाँ, तो वो वही फेक ID बना करके चला रहा हूँ। नहीं भैया, तो उसमें सावधान रहना है, रिपोर्ट करवाना है सबसे। हम अभी इस पे रिपोर्ट कर देते हैं, समझे ना। इस पे हम रिपोर्ट करते हैं, सभी लोगों से रिपोर्ट करवाइए कि ये फेक अकाउंट है, इसमें क्या होगा, फेसबुक उस पर एक्शन लेगा, ठीक है ना। नहीं, कर दिए फेसबुक में, सबको रिपोर्ट कर दिए। जो हमसे लिंक में है ना, जो देख रहा था, पढ़ रहा, वो लोग सतर्क हो गया। चलिए ठीक है, हम भी शेयर उसको कर देते हैं, समझे ना। बहुत ये गलत चीज है कि लोग अकाउंट शेयर हो। चलिए ठीक है, सावधान है, बढ़िया है, हम इसके लेते थोड़ा सा सॉल्व देते हैं, मजा आ रहा है। तो ये दोस्तों, आपने देखा कि वो वीडियो आपने सुना कि क्या क्या हमारी बातें हुई, और आपको इससे प्रतीत हो गया हो कि किस तरह से वो समझदार है, पहले से इन्फॉर्मेटिव है, उनको पहले से नॉलेज इस चीज़ की। तो यार वीडियो को दबा के शेयर करो। और हम छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, इसका मकसद ये था कि आप ठगी के शिकार ना हो, क्योंकि आपके रुपए, अगर आप उसको रुपए भेजते हो तो कहीं ना कहीं आपसे ओरिजिनल बंदे का रिलेशन ख़राब हो सकता है, क्योंकि आपको क्या पता कि वो कौन है क्या नहीं है। तो यार इस तरह कभी आपके पास कोई फर्जी मैसेंजर पे आए तो कृपया एक बार उन बंदे को कॉल कर लो, शायद उनको ज़रूरत ना हो।
मैं ज़रूर कहूँगा कि उनको ज़रूर कॉल कर लो, और उसके बाद उनको लगती है कि ज़रूरत हो तो फिर आप उनको पेमेंट करो या ना करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर एक बार ज़रूर कॉल कर लो। अब आप ठगी के शिकार से बच सकते हो, क्योंकि बाद में आपको रोना ना पड़े और अपना रिलेशन भी है वो बचा रह जाए। चलिए फिर आपको अगर वीडियो लगा कि हमारी जानकारी की है तो आप अपने फैमिली मेम्बर व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक जहाँ भी शेयर करना शेयर करो, और ब्लॉग को हम चलो यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो को पसंद आएगा, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो, और चलिए फिर ब्लॉग को समाप्त करते हैं।